देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना कुशल है और एक कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ए बी से 2 गुना कुशल है। ए जो है ए बी से 2 गुना कुशल है, तो ये कितना होगा? 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है। अच्छा देखो यहाँ पर ये दक्षता दिया है, ध्यान दीजिए, दक्षता कह दीजिए या इसका क्षमता कह दीजिए, ठीक है। इसको या तो क्षमता कह दीजिए या दक्षता। अब हमें समय पता होना चाहिए। अब देखिए आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे, किसी व्यक्ति के जो कार्य करने की जो दर मतलब क्या होता है? समय। किसी व्यक्ति के कार्य करने की जो समय होता है वहीं उसकी क्या कहलाती है? दक्षता कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्षता कहलाती है, या उसी को क्षमता भी कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? क्षमता। तो जो दक्षता और समय होता है, ध्यान दीजिएगा, जो दक्षता और समय होता है ये एक दूसरे क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है, ठीक है। जैसे अगर कहीं पर दक्षता का रेशियो 2 और 1 दिया रहे, दक्षता का रेशियो 2 और 1 दिया रहे तो समय का रेशियो कितना हो जाता है? 1 और 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बस इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। अब देखिए इसमें कह रहा है जो क्षमता है इनकी 2 है, इसका 1 है, तो समय कितना हो जाएगा? 2 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है। ये क्या करता है? कम लेता है, यानी इन्हीं दोनों का जो अंतर है, ठीक है, दोनों का अंतर देखिए 2 में से 1 घटाएंगे, समय का जो अंतर है 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। यही किसके बराबर है? 45 के बराबर है। देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, यही किसके बराबर होगा? 45। यानी ये कितना हो जाएगा? 45 दूना ये 90 दिन में करेगा और ये कितना करेगा? 45 दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा था कि एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है, तो ये 90 दिन ले रहा है, 45। देखिए 20 से ये 45 दिन कम ले रहा है कि नहीं। अब बस जैसे अब पहले लगाते थे वैसे लगाना है। 45 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। 45 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कह रहा है उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो भाई हमारा कुल कार्य कितना है? 90। और एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 2 काम ये करेगा, 1 काम ये करेगा, 2 1 3 काम करेंगे तो 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से 2 गुना कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए 36 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। कुलदीप अकेले उस कार्य को पूरा कर सकता है। देखिए कह रहा कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से 2 गुना कुशल है। एक कुलदीप है और एक मनीष है, तो मनीष की क्षमता अगर 1 होगा तो इसका कितना हो जाएगा? कुलदीप का 2 हो जाएगा, क्योंकि कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से 2 गुना कुशल है। मनीष से 2 गुना कुशल यानी इसकी क्षमता अगर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए 36 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। देखिए 2 काम करेगा और 1 काम करेगा तो कितने काम कर लेंगे? 3। और कितने दिन काम कर रहे हैं? 36 दिन। तो हमारा जो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 3 × 36 हो जाएगा। कह रहा कुलदीप अकेले उस कार्य को, कुलदीप उस, देखिए इसमें कह रहा कुलदीप अकेले उस कार्य को पूरा कर सकता है। तो भाई कुलदीप अकेला जब करेगा तो कुलदीप की क्षमता कितना है? 2। तो 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 18। 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। 18 ये कितना हो जाएगा? अब 54 हो जाएगा। यानी कुलदीप अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा काम को? 54 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका पहला वाला सही हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इसे 52 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए सेम कोई दिक्कत नहीं करे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में, ए और बी मिलकर किसी काम को करने में कितना दिन लेते हैं? 26 दिन लेते हैं। और ए अकेला 52 दिन लेता है। ए अकेला कितना लेता है? 52 दिन। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 26 52 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो 26 दूना 52 हो जाएगा, 52 एक कम 52। अब देखिए ए की क्षमता कितनी आ गई? ए की क्षमता 1 है और दोनों की क्षमता कितना है? 2। यानी इसकी क्षमता अगर 1 है तो इसकी भी क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। तो एक मिलकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ध्यान इसमें देना है, कह रहा है यदि बी 50% क्षमता पर काम करता है, यानी कह रहा है बी की जो क्षमता है, भाई क्षमता अपने आप में पूरा 100% रहा होगा, ठीक है।
परसेंट जो हमारा क्षमता होता है पूरा 100% होता है। कह रहा है लेकिन वो 50% क्षमता पे काम करता है, यानी ये एक काम ना करके 50% पे करेगा तो कितना काम करेगा, ये इसका आधा करेगा, यानी कितना हो जाएगा 0.5। ये 0.5 क्षमता पर ही काम करता है। तो कह रहा है यदि और ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। भाई ए एक क्षमता पे काम करता है, अभी अब कितने कर रहा है 1.5 पे, यानी ये 1.5 क्षमता पे काम करेंगे। ठीक है, इन दोनों क्षमता कितना हो जाएगा 1.5। तो इसी पूरे काम को करना है तो इससे भाग कर दीजिएगा, दशमलव हटाएंगे तो क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 या 15 और 5 एक कम 5 हो जाएगा, 0 बढ़ा के इसको कर दीजिएगा 5 चौक 20, यानी 104/3। 104/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू अकेला इसे 84 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि क्यू प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है तो पी और क्यू मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। देखिए कह रहा है पी और क्यू 21 दिन में, पी और क्यू जो है कितने दिन में कार्य करते हैं, 21 दिन में करते हैं। क्यू अकेला इसे 84 दिन में, क्यों अकेला इसे कितने दिन में करता है 84 दिन में। तो पहले इन दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, तो 84 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, 21 चौक 84 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का जो क्षमता है कितना है 4 है और क्यू का कितना है 1 है। क्यू की क्षमता कितना है 1 है तो पी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पी की क्षमता कितना हो जाएगा 3, तभी 3 1 4 हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में अब घुमा दिया, कह रहा है यदि क्यू प्रतिदिन 2 गुना कार्य करता है। क्यू जो है क्यू की क्षमता कितना है 1 है लेकिन ये दोगुना काम करता है, इसके मतलब कितना कार्य करेगा क्यू 2 कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा, क्यू की क्षमता 1 है लेकिन अगर दोगुना कार्य करेगा तो कितना काम कर लेगा 2 कर लेगा। और अब पी कितना कर रहा है 3, यानी दोनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में 5 दिन में काम करेंगे। तो कह रहा पी और क्यू मिलकर लगभग कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। तो ये दोनों मिलके कितना काम एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 5 से भाग कर दीजिएगा, वहीं हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कहा क्यू मिलकर लगभग कितने दिनों में कर पूरा करेंगे। लगभग देखिए अगर ये 85 होता तो 17 बार कट जाता, अगर यहाँ पे 85 होता तो 17 5 85 कटते हैं, यानी 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको हम कितना मार लेंगे 17 मार लेंगे। देखिए जब भाग देंगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, लेकिन देखिए 16 तो ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा, तो 16 पॉइंट समथिंग को कितना मार लेंगे 17 मार लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि लगभग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे 17 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है, इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करने में सक्षम है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वह एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा अमृत भगत की अपेक्षा, एक अमृत है एक भगत है, तो भगत की अपेक्षा तो भगत का अगर 1 है तो 3 गुना कह रहा तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करता है। भाई देखिए अगर ये क्षमता है तो अभी बताएं जो समय होगा वो कितना हो जाएगा। अब ये 3 1 है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा 1 और 3। अब यही इनका जो अंतर है 3 में से एक जाएगा, देखिए 3 और 1 का अंतर कितना होगा 2, और 1 इसके बराबर है 25 दिन में काम पूरा कर 50 दिन में काम पूरा करने में सक्षम। तो इनका जो अंतर है किसके बराबर 50 के, 2 50 के बराबर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा 25 के। अब यहाँ दिन रख देंगे तो 25 3 कितना हो जाएगा 75। भाई देखिए 1 का वैल्यू 25 है, 3 का वैल्यू 75, ये कितना हो जाएगा भाई ये 25 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन इसमें फिट बैठेगा, कह रहा है इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करता है। देखिए 25 दिन में काम कर रहा है 75 दिन में, तो इसे 50 दिन कम हो गया कि नहीं। तो कह रहा है जिसमें वह समय ज्ञात कीजिए जिससे एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करे। तो अब देखिए कार्य पता कर लीजिए, देखिए 25 और 75 के एलसीएम कितना आएगा 75 ही आएगा। कितना आएगा 75 आ जाएगा। तो यहाँ क्षमता निकल आए तो दोनों मिलके काम करेंगे तो ये 3 काम करेगा और 1 काम करेगा तो 4 काम कर लेंगे, यानी 75 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको भिन्न में चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 1 कम 4 3 हो जाएगा, और ये 18 चौक 72 3 75 बटे 4, यानी 18 सही 3 बटे 4 कितना हो जाएगा 18 सही 3 बटे 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी वाला सही हो जाएगा। 18 चौक 72 3 75 बटे 4। ठीक है,
देखिए सेम पैटर्न के जो क्वेश्चन अभी तक जितना आप देखे हैं सब 2023 के क्वेश्चन थे। आप देखेंगे 2021 में इसी पैटर्न पे किस तरह क्वेश्चन पूछे, क्योंकि देखिए 2021 और 2023 दोनों का क्वेश्चन देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस तरह का पैटर्न एग्जाम में इस बार आएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है राम जो कृष की तुलना में आधा कार्यकुशल है। अब देखिए कह रहा है राम जो कृष की तुलना में आधा कार्यकुशल है, तो इसको एक ले लीजिए, इसको आधा ले लीजिए, या इसको दो ले लीजिए, इसको एक ले लीजिए। भाई देखिए कृष का अगर दो लेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर इसको एक लेंगे तो इसको 0.5 लेना पड़ेगा। बस आपको ये जो आसान लगे वो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक काम को अकेला 12 दिन में पूरा करेगा। राम, देखिए लैंग्वेज को समझिए, राम जो कृष की तुलना में आधा कार्यकुशल है, ये एक काम को 12 दिन में पूरा करेगा। राम कितने दिन में पूरा करेगा, कह रहा 12 दिन में। यदि राम और कृष एक साथ मिलकर कार्य करते, अच्छा देखिए अब ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा क्षमता हो गया और ये हमारा क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है, तो अभी आप पढ़े हैं कि जो कार्य बट्टे कितना, जो समय होता है ये किसके बराबर होता है, उसकी क्षमता के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, क्षमता के। तो जब भी क्षमता और समय का गुणा करेंगे किसके बराबर होगा, कार्य के। समय और क्षमता गुणनफल किसके बराबर होता है, कार्य के। यानी देखो इन दोनों का, क्योंकि सेम काम करेंगे तो इन दोनों का जो गुणा होगा, इन दोनों गुणा के क्या होगा, बराबर होगा। तो 1 गुणे 12 किसके बराबर होगा, 12। तो अगर इन दोनों का भी गुणा करना पड़े, 12 लाना है तो कितना हो जाएगा, ये 6 होगा। कितना होगा, 6। वैसे भी देख लीजिए अगर ये 12 दिन ले रहा है, ठीक है, इसकी क्षमता डबल है तो ये क्या आधा दिन लेगा। ठीक है, इससे आधा दिन लेगा तो 6 दिन में पूरा कर लेगा। यदि राम और कृष, भाई ये समझ पा रहे हैं ना, देखिए इन दोनों का गुणा कितना होगा, 12 होगा, तो इन दोनों का भी गुणा कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अगर 2 है तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। यदि राम और कृष एक साथ मिलकर कार्य करते, तो पहले कार्य देखिए 12 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 2 1 3, 3 से भाग कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। ए बी सी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से 50% अधिक दक्ष है और बी सी से 50% कम दक्ष है, तो बी अकेले कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। अब देखिए करें ए बी सी मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये मिलकर जो कार्य कर रहे हैं तो 8 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। ए बी से 50% अधिक दक्ष है, जो ए है ये बी से 50% अधिक दक्ष है। तो अगर ये 100% होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 100% होगा तो 50% अधिक मतलब ये कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 150% हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है बी सी से 50% कम दक्ष है, तो कह रहा है बी जो है सी से 50% कम है। तो भाई सी से अगर 50% कम, 50% कम नहीं होता आधा, 50% मतलब क्या होता है, आधा। यानी अगर ये 200% होगा, देखिए सी अगर 200% है तो इसका 50% कम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाई 200 का आधा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए तो 50 3 150, 50 दूना 100 और 50 चौक 200 हो जाएगा। देखिए अब देखिए इनका दक्षता, ए का दक्षता 3 हो गया, बी का दक्षता 2 हो गया, सी का दक्षता 4। अगर ये मिलके काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, देखिए 3 2 5 4 9, 3 2 5 4 9, इनकी दक्षता 9 है और कितने दिन के कार्य करते हैं, 8 दिन। तो कार्य कितना हो जाएगा कुल, 8 9 गुणे 8 हो जाएगा, यानी कितना कार्य कुल हो जाएगा, 72 कार्य हो जाएगा। भाई तीनों एक साथ मिलके 8 दिन काम करते हैं, इनकी दक्षता 9 है तो 9 8 72 हो जाएगा। अब कह रहा बी अकेले कार्य को कितने समय में, बी अकेले कार्य करे तो बी की दक्षता कितना है, 2, तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 36 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना समय लेता है। देखिए इसमें क्षमता नहीं कहा, दिन कहा है। तो बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना समय लेता है। यानी अगर ए 1 दिन लेता है तो बी इसके 5 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना समय लेता है। ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना लेता है। तो अगर ए 1 दिन लेता है तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, ए 5 हो जाएगा। अब देखिए बताए हैं अगर ये समय दिया है, अगर समय दिया है
जस्ट इसका जो उल्टा होता है वो क्षमता या दक्षता होता है। तो अगर 1:5 रेशियो में है तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 के रेशियो में हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर होना चाहिए। 5 1 का गुणा करेंगे 5 होगा, 1 5 का गुणा करेंगे तब भी 5 होगा। अभी बताए हैं इसके पहले क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा है एक साथ काम करके वे काम को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। अगर एक साथ काम करेंगे, देखिए ये 5 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, तो कितना काम कर देंगे, 6 काम कर देंगे। और कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिन में। कितने दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं, 15 दिन में। तो हमारा कुल कार्य कितना होगा, 6 गुणे 15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा उसी काम को पूरा करने में अकेले ए को, अगर अकेले ए करेगा तो ए की दक्षता कितना है, 5 है, तो 5 से भाग कर दीजिए। तो 5 तियां 15 और 6 तिरी कितना हो जाएगा, 18। तो अगर ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 18 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए की दक्षता सी की तुलना में दोगुनी है तो बी अकेले उसी कार्य को करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में पूरा करते हैं, 30 दिनों में। अब देखिए इनका एलसीएम ले लिए तो 24 30 का एलसीएम कितना होगा, 120। तो 24 5 120 होता है और 30 100 कितना होता है, 120। यानी इनका क्षमता निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे कह दिया है यदि ए की दक्षता सी की तुलना में दोगुनी है। जो ए की दक्षता है सी की तुलना में दोगुनी, यानी सी की दक्षता 1 है तो इसकी दक्षता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सी की तुलना में दोगुनी है। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे, अगर सी की दक्षता कितना है, 1 है, सी की दक्षता यहाँ से कितना है, 1 है। तो अगर सी की दक्षता 1 है, अब देखिए दोनों मिलके कितना हो रहा है, 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बी का दक्षता 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो बी का अगर दक्षता 3 है तो दोनों 5 है, तो ए का दक्षता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से चेक कर लीजिए कि यहाँ बैठ रहा कि नहीं। अब देखिए कहा ए की दक्षता सी की तुलना में दोगुनी है, तो सी की तुलना में दोगुनी, देखिए सी की दक्षता 1 है तो यहाँ कितना हो गया, 2, यानी इस पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये सब सही है। ठीक है, अब कह रहा देखिए हमारा कुल कार्य कितना है, 120 है। तो बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा, बी। अब बी की देखिए, बी की क्षमता कितना है, 3 है, तो 3 से भाग कर लीजिए। 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी बी अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, पहला वाला सही हो जाएगा।